बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ालल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। एक मौजू की जिसकी जानिब तवज्जो दिलाना ज़रूरी है वो ये कि जब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहिब के लोगों से मिला जाता है तो पता चलता है कि उनको इस्लाम से दूर करने वाला जो मवाद है वो कोई और नहीं बल्कि इस्लाम ही की चंद किताबें सबब बनी हैं कि जिनकी वजह से वो दूर हो रहे हैं और उन्हीं से उनको वो मवाद मिल रहा है। और वो किताबें कोई और नहीं, वो हैं सिहाए सित्ता और हमारे अहले सुन्नत बरादरान की दीगर और किताबें। अब मुमकिन है कि ये बातें आपको सख्त लगें, लेकिन जान लें कि सबसे अहम है ज़ात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद मरहला आता है कुरान का, उनके बाद मरहला आता है अहले बैत का, उनके बाद मरहला आता है असहाब का और उम्महातुल मोमिनीन का। सबका दारो मदार उन पे है, हत्ता मारफत खुदावंद तबारक व तआला का, अल्लाह का नहीं, मारफत अल्लाह का दारो मदार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से है। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि बाद शहादत रसूल अल्लाह, इस पर भी मुमकिन है कुछ लोगों को परेशानी हो कि लफ्ज़ शहादत को आपके लिए इस्तेमाल किया, तो याद रखें तमाम मुसलमानों का इजमा है कि आपको जहर दिया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि किसका जुर्म छुपाना चाहते हैं कि आपके साथ लफ्ज़ शहादत को इस्तेमाल नहीं करते। इतनी बात कन्फर्म है कि आपको जहर दिया गया, तमाम मुसलमानों का इस पे इजमा है, लेकिन कब दिया, किसने दिया, मर्द था, औरत थी, ये एक अलग मौजू है। लेकिन इतनी बात वाज़ेह है कि आपको जहर दिया गया। अब ये याद रखें कि ये जो मौजू डिस्कस कर रहे हैं इख्तलाफ के लिए नहीं कर रहे। तमाम मुसलमान जितने फ़िरक़े हैं ये सब मुसलमान हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू का एहतराम है, किसी को भी नुकसान पहुँचाना गलत है। लेकिन हाँ, दुनिया ये भी जानती है कि किस प्रोपेगेंडे के ज़रिए से अहले बैत को पहले जुल्म का निशाना बनाया गया और अब उनके चाहने वालों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। बस ये याद रखें कि बाद शहादत रसूल अल्लाह मुसलमान दो एतबार, दो ग्रोह में तकसीम हो गए थे, प्रो अहलुल बैत और एंटी अहलुल बैत। प्रो अहलुल बैत वो थे जो अहले बैत का साथ देते रहे, उन पर भी जुल्म हुआ जब अहले बैत पे जुल्म हुआ। एंटी अहलुल बैत ने दो काम किए, रसूल अल्लाह की भी तौहीन की और अहले बैत पर जुल्म किया। और वो अफराद कि जिन्होंने इस्लाम की तालीम के नाम से रसूल अल्लाह की तौहीन का सिलसिला किया, कि जिसमें काबुल अहबार ने बास चीज़ें, तमीमदारी ने बास चीज़ें, अबू हुरैरा ने बास चीज़ें और दीगर लोगों ने। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना चाहते हैं तो इन अफराद और किताबों का बिल आखिर एक मुहासबा करना होगा। लेकिन हमारे दीगर बरादरान जो हैं वो इन चंद अफराद को और इन किताबों को ज़्यादा अहमियत देते हैं बेनिस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि इस वक्त शोर मचाया जाता है शियों के लिए तौहीन सहाबा और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन का, तो याद रखें कि हम उसी कुरान को मानते हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और उसकी तरतीब किसी ने भी नहीं दी। याद रखें ये खुशफहमी है किसी को फ़ज़ाइल देने के लिए। अगर आप तवज्जो दें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सूरों की तिलावतों के सवाब को बयान किया, मुख्तलिफ़ सूरों की तिलावत के सवाब को बयान किया, तो इसके माना ये हैं कि ये सूरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे ही थे, ये तरतीब आपके ज़रिए से हुई है, आपके बाद किसी ने अंजाम नहीं दी। और ये कुरान वही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अब ये जहन में रखें कि क़िरातों के इख्तलाफ हैं। जो पहले अभी हमने गुफ्तगू की थी तो उसमें हमने तवज्जो दिलाई थी, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शियों का कुरान बकरी खा गई, तो ऐसी कोई हमारे रवायत नहीं है। ये रवायत हज़रत आयशा से सुनन इब्न माजा में और हमने उसको दिखा दिया। हाँ, कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई, ये कुरान मुकम्मल है, मुकम्मल रहेगा, खुदावंद तबारक व तआला का वादा है। लेकिन क्योंकि हम पे प्रोपेगेंडा किया जाता है
तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि दिखाया जाए कि भाई ये रिवायतें हमारे नहीं है तो आप क्या हैं। इसी तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम असहाब की उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करते हैं, तो याद रखें हम सिर्फ वो बयान करते हैं जो आपके यहाँ बयान होता है। और इतनी बात वाज़ेह है कि अहले बैत पर जुल्म किया, जुल्म करने वालों में बड़े बड़े अफराद थे, और इसमें भी शक नहीं कि हम अहले बैत को मानते हैं और उनके हर मुखालिफ के ख़िलाफ़ हैं, और एक ही दिल में जालिम और मजलूम की मोहब्बत को नहीं रखते। ये बात बहुत क्लियर है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में रिवायत नक़ल हुई, ला युहिब्बुका इल्ला या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिनुन वला यबग़ुज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन। या अली, तुमसे सिवाय मोमिन की कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, सिवाय मुनाफिक की कोई नफ़रत नहीं कर सकता। बस जो शख्स, जो फ़र्द मौला अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़ा हुआ, उनको अज़ियत दी, उन्हें तंग किया, उनसे जंगें की, हम उन्हें नहीं मानते। बहुत क्लियर सी चीज़ है, और यह बेहुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस याद रखें कि जो कुछ हम बयान करते हैं वो दूसरे की किताबों से बयान करते हैं। कानून ये बनना चाहिए कि अगर किसी की किताब को नकल किया जाए तो क्या वो तौहीन रिसालत या तौहीन सहाबा या तौहीन उम्महातुल मोमिनीन है या नहीं है। लेकिन याद रखें, सहाबा का मौजू बाद में है, उम्महातुल मोमिनीन का मौजू बाद में है, कुरान का मौजू बाद में, अहले बैत का मौजू बाद में। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, क्योंकि इन सब का दारोमदार आपकी ज़ात पे है। हत्ता कुरान का दारोमदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे है, और मार्फत खुदावंद तबारक व तआला का दारोमदार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे है। हमने कहा मार्फत खुदावंद तबारक व तआला, ना कि अल्लाह का दारोमदार। हमारे बाज़ दीगर मज़ाहिब और अदियान वाले हैं जो बातों में तहरीफ़ करते हैं। अब इस जानिब तवज्जो रखें कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा को अंजाम दिया जाए। वो किताबें कि जिनमें तौहीन रिसालत है उनको छापने से उनकी छाप को ममनू करार दिया जाए, उनको बेचा ना जाए। क्या इसके लिए तैयार हैं सब? मुमकिन है सब कहें कि हाँ, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा तौहीन अगर दुनिया के किसी लिटरेचर में है तो वो सिहाए सित्ता है, इसके बाद सब खामोश हो जाएंगे। वजह क्या है कि सिहाए सित्ता से ज़्यादा मोहब्बत है बेनिस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। याद रखें, अगर मार्फत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए तो वो अहले बैत से मिलेगी। वो उन लोगों से नहीं मिलेगी जो बुत परस्त थे, उन लोगों से नहीं मिलेगी जो यहूदी थे और दीन इस्लाम में दाखिल हुए और तहरीफ़ की। हम तो लानत भेजते हैं हर उस फ़र्द पे कि जिसने दीन में तहरीफ़ की, चाहे वो कोई भी हो। हमें निस्बत दी जाती है अब्दुल्ला इब्न सबा से, हम लाख दफ़ा उस पर लानत भेजते हैं। कितने लोग तैयार हैं लानत भेजने के लिए उन पर कि जिनसे हज़ारों रिवायतें ली और वो यहूदी थे और उनके हसब नसब का पता नहीं था। इस मौजू को बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये बताते चलें कि आलम इस्लाम के लिए और ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सबसे ख़तरनाक लिटरेचर है वो सिहाए सित्ता है। अब इतनी बात वाज़ेह है कि ये जो कुछ अभी हम बयान करने वाले हैं ये 100% गलत है, क्योंकि अहले बैत की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन ये बिलाखिर सही बुखारी में है और बहुत सारी किताबों में है। और वो मौजू क्या है कि माज़ल्ला 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 निस्बत दी जाती है सही बुखारी में रसूलुल्लाह को कि माज़ल्ला आपने कई दफ़ा माज़ल्ला सही बुखारी के बकौल ख़ुदकुशी की कोशिश की। लेकिन ये रिवायत फ़कत सही बुखारी में नहीं है, ये कई तुरुक़ से नकल हुई है। इसका जवाब भी इस सूरत में दिया जाता है कि नहीं, ये कौल हज़रत आयशा का नहीं है, ये ज़ुहरी का है, ये बलागात ज़ुहरी है, ये इदराज ज़ुहरी है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने सही बुखारी की के चंद तर्जुमों को पढ़ के तेज़ी से सुनाते हैं और किरायतन उनको मुख्तसर सा हम पढ़ देंगे, बाकी आप स्क्रीन पे देखें। और इसी तरह से फ़ेसबुक में भी हम इन किताबों के अक्स को अपलोड कर देंगे ताकि आप ख़ुद इसे पढ़ें। तैसीरुल बारी तर्जुमा सही बुखारी और मुतरजम का नाम है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब, नोमानी कुतुबखाना उर्दू बाज़ार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 435, किताबुत ताबीर।
यहाँ से रिवायत का सिलसिला शुरू हुआ और खुराफात से भरी हुई रिवायात हैं कि जिनमें सबसे अहम मौजू यह है कि माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं चला कि वो नबी हो गए। अहले बैत की तालीमात ये हैं कि हज़रत आदम से ले कर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तक सब इंतज़ार कर रहे थे कि ये नूर दुनिया में ज़ाहिर हो, यानी नूर रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों को मालूम था कि इस इलाक़े में एक नबी आने वाला है, लेकिन माज़ल्ला तालीमात सिहाह सित्ता के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि मैं नबी हूँ। हत्ता उन्हें ये मालूम ही नहीं हुआ माज़ल्ला सिहाह सित्ता के बकौल कि मैं नबी हो गया हूँ। और ये रिवायत तवील है कि जिसको आप पढ़ लें कि हज़रत ख़दीजा वर्क़ा इब्न नौफ़ल के पास ले गई। वर्क़ा इब्न नौफ़ल कौन? हज़रत ख़दीजा के चचाज़ाद भाई के जो ईसाई हो गए थे, और उन्होंने बाइबल वगैरह के उस ज़माने में अरबी में तर्जुमे भी किए। उन्होंने ख़बर दी कि तुम नबी हो गए हो, माज़ल्ला। जबकि हमारा अक़ीदा है अहले बैत के मुताबिक कि खुदा आपको मालूम था और हज़रत ख़दीजा भी इंतज़ार कर रही थी, और यही वजह थी शादी में ताख़ीर की। अब यहाँ पर रिवायत का वाज़ेह हिस्सा कि जो पीले रंग में हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि चंद ही रोज़ बाद वर्क़ा गुज़र गए और वही का आना भी बंद रहा। हमको ये ख़बर पहुँची कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वही के बंद हो जाने का सख्त रंज हुआ। अब आम तौर पे जब ये रिवायत बयान की जाती है तो कहा जाता है कि ये जो जुमला है, हमको ये ख़बर पहुँची, या अरबी में फ़ीमा बलगना हुज़नन, तो ये कौल है ज़ुहरी का, जबकि कोई दलील नहीं है कि यह कौल है ज़ुहरी का। ये पूरी रिवायत हज़रत आयशा से नकल हुई, यानी दौरान रिवायत उन्होंने बाद में दोबारा ताकीद की कि हम तक ये ख़बर पहुँची। इसमें कहीं भी ज़ुहरी ने या किसी ने ये नहीं कहा कि, या किसी अगले रावी ने कि क़ाल ज़ुहरी। ये इस रिवायत को तो ज़ुहरी से निस्बत करके खेला जा सकता है, लेकिन बात ये होती है, सवाल ये पैदा होता है जो बाकी तुरुक हैं उनका क्या किया जाएगा, और वो आपके सामने बाद में बयान होंगी। हमको ये ख़बर पहुंची कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वही के बंद हो जाने का सख्त रंज रहा। कई बार तो आपने रंज के मारे ये चाहा कि पहाड़ की चोटी से अपने तई गिरा दें। आप जब भी पहाड़ की चोटी पर इस इरादे से चढ़ते तो जिब्राइल नमूदार हो जाते और कहते, हाय कोई ऐसा करता है, तुम तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। ये हाल देखकर आपको एक गोने करार आ जाता, कुछ तसल्ली हो जाती और आप इस इरादे से बाज आकर लौट आते। जब एक मुद्दत गुजर जाती और वही बंद ही रहती तो आप इसी इरादे से एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते कि गिरा कर अपने तई हलाक कर डालें। इतने में जिब्राइल नमूदार होते और यही कहने लगते, हाय तुम तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो, आप इस असम से बाज आ जाते। अब आप तसव्वुर करें कि सही बुखारी में ये एक पहला तर्जुमा था जनाब अल्लामा वहीदुज़्ज़मान का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुदकुशी की निस्बत दी। अब आप तसव्वुर करें कि ये किताबें ज़्यादा ख़तरनाक हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाहिल लोग कि जो इन किताबों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो रहे, और साथ ही इन दहशतगर्दों की वजह से। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इन किताबों को सही कहा जा रहा है। अब दूसरा तर्जुमा है अल्लामा शाहजहाँपुरी का, जिल्द नंबर 3, बुखारी शरीफ का तर्जुमा शाहजहाँपुरी साहब का, जिल्द नंबर 3, किताबुत ताबीर। और इसमें फरमाते हैं 2 सनदें हैं। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये पूरा वाक़या है, और उसके बाद आने के बाद सफ़ा नंबर 735 पर फिर वही के चंद रोज़ बाद वर्क़ा का इंतकाल हो गया। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि दोबारा पढ़ने का इसका दिल भी नहीं चाहता कि पहाड़ की चोटी पर चढ़े कि वहाँ से ख़ुद को गिरा दें माज़अल्लाह, और फिर वही बात कि ये उन्होंने कोशिश माज़अल्लाह कई दफ़ा की। तीसरा तर्जुमा, और फिर हम बताएं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इस किस्म की गलत और बेहुदा चीज़ें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का सबब है, उससे सिहाए सित्ता भरी पड़ी है। अब फिर हम तवज्जो दिलाएं कि असहाब और उम्महातुल मोमिनीन के मौजू को बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल कोशिश की जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा करें। आप उन चीज़ों को हटाएं कि जो तौहीन रिसालत का सबब है। सही बुखारी
कि जिसका तर्जुमा मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब ने किया है, इसकी जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 283 से रिवायत शुरू हो रही है और 284 में जाकर इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो वहाँ पर फिर इसको नकल करते हैं और वही का सिलसिला कट गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दर्जे को इसकी वजह से इतना गम था कि आपने कई मरतबा पहाड़ की चोटी से अपने आप को गिरा देना चाहा, लेकिन जब भी आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़े ताकि इस पर से अपने आप को गिरा दें, तो जिब्राईल आपके सामने आ गए और कहा, ए मोहम्मद आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद रिवायत का अगला हिस्सा, इसको आप लोग पढ़ें और देखें। अब यह इंग्लिश का तर्जुमा है कि जो डॉक्टर मोहसिन ख़ान साहब ने सही बुखारी का किया है, और ये सही बुखारी कुरान के बाद अहम तरीन और सही तरीन किताब के नाम से वेस्टर्न वर्ल्ड को इस्लाम की तौहीन के लिए एक तोहफ़ा दिया गया है। अब आप तसव्वुर करें कि ये किताब जब कुफ़ार के हाथ में जाएगी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या एहतराम करेंगे। इसमें से भी कुछ हिस्से हम पढ़ के सुना देते हैं, बाकी आप सब कुछ स्क्रीन पे देख लें। सही बुखारी अरबिक इंग्लिश वॉल्यूम नंबर 9, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ख़ान इसके ट्रांसलेटर हैं, दारुस्सलाम से, रियाद सऊदी अरेबिया से ये छपी। अब इसमें ये जो असल रिवायत शुरू हुई है किताबुत ताबीर से, सफ़ा नंबर 83 और वॉल्यूम नंबर 9 हम बता चुके हैं। फिर 84 से यह सिलसिला शुरू हुआ और फिर वहीं पर वो गुफ्तगू हुई। बट आफ्टर अ फ्यू डेज Warqa died and the divine revelation was also paused for a while, and the prophet became so sad, as we have heard that the intended several times to throw himself from the top of high mountains। और फिर उसके बाद अगला हिस्सा है। अब आप तसव्वुर करें कि जब आप दुश्मनान इस्लाम को खुद रसूल की तौहीन का मवाद दे रहे हैं और उसके बाद आपकी बहस ये है कि ये सही तरीन किताब है। इसी तरह तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 2, नफीस एकेडमी ने इसको छापा है और जिल्द नंबर 2 में अगर आप देखें हुजूर नबी करीम से लेकर खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक तक के हालात और वाक़यात, और इसकी फ़हरिस्त को अगर आप देखें जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 3 पे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ख़ुदकुशी का इरादा। अब आप तसव्वुर करें कि इस किस्म की किताबों के बाद हमें ताज्जुब ये होता है कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि फ़लान शख्स ने तौहीन सहाबी कर दी, तौहीन सहाबा का मुर्तकिब हुआ, लिहाजा उसको सज़ा देनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है ये ख़ुदकुशी की निस्बत लफ्ज़ ख़ुदकुशी को इस्तेमाल करके इन किताबों को छापने के बाद कभी आपके जहन में नहीं आया कि तौहीन रिसालत का मौजू है। अब उसके बाद पेज नंबर 60 के जो आपके सामने है और यहाँ हेडिंग मौसूफ ने ये दी है ख़ुदकुशी का इरादा। अब यहाँ पर रिवायत क्या है, ये ज़ुहरी वाली रिवायत नहीं है, ये अलग रिवायत है। मैं ख्वाब से बेदार हुआ, ऐसा मालूम होता था कि मेरे क़ल्ब पर नविश्ता साबित हो गया। मैं शायर और आसेब ज़दा को दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा समझता था और इनको देखने तक का रवादार न था। मैंने दिल में कहा मेरा नफ्स ज़रूर शायर या आसेब ज़दा है, यानी माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को आसेब ज़दा या शायर समझने लगे, जबकि कुरान नफ़ी कर रहा है। मगर मैं इन बातों को हरगिज़ पसंद नहीं करता था कि कुरैश मेरे मुताल्लिक़ इसका चर्चा करें, यानी आप अपने आप को माज़ल्ला ये समझने लगे, इसका चर्चा करें। मैं पहाड़ की बुलंद चोटी पे चढ़कर वहाँ से ख़ुदकुशी किए लेता हूँ ताकि इन रुसवाइयों के ख़याल से इत्मीनान हो। चुनाचे मैं इस इरादे से चला, पहाड़ के वसत तक पहुँचा
पहुंचा था कि मैंने आसमान से आवाज़ आते सुनी कि कोई कह रहा है कि ए मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राईल हूँ। मैंने आसमान की तरफ सर उठाया, मुझे जिब्राईल इंसान की शक्ल में नज़र आए। इनके दोनों कदम आसमान के उफ़ुक़ तक फैले हुए थे और वो कह रहे थे कि ए मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राईल हूँ। मैं इनको देखने के लिए ठहर गया। इस मंज़र ने मुझे मेरे इरादे से अपनी तरफ ऐसा मशगूल किया कि मैं बग़ैर आगे बढ़े या पीछे हटे अपनी जगह ठहर गया और जिब्राईल से नज़र हटाकर आसमान के किनारों को देखने लगा। मगर जिधर मेरी नज़र जाती थी वही सामने थे। मैं देर तक बग़ैर आगे बढ़े और पीछे हटे इसी जगह खड़ा रहा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, लेकिन इस वक्त हम फ़कत ये मौजू बयान कर रहे हैं कि ये कितनी बेहुदा किस्म की एक निस्बत है कि जो दी जा रही है। और ये जो तुरुक़ है, पहली जो थी सही बुखारी में हज़रत आयशा से थी और ये जो दूसरी है ये उबैद बिन उमैर बिन क़ुतैता लैसी से है। तो ये कहना कि हर वक्त इसका जवाब ये दे दिया जाए कि ये बलागात ज़ुहरी है या इदराज ज़ुहरी है। इदराज कहा जाता है रिवायत के उस हिस्से को कि जो रावी का है लेकिन वो रिवायत महसूस होता है। तो अगर बुखारी का तो आप दिफा कर सकते हैं बलागात ज़ुहरी कह के, इदराज ज़ुहरी कह के, लेकिन उसकी भी कोई दलील नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी तारीख़ तबरी ने बयान की, इसका क्या किया जाएगा? ये सब कुछ गलत है, बिला शक गलत है। अशरफुल अंबिया की ज़ात इससे बहुत बुलंद है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि वही हाथ के जो अहले बैत पर जुल्म कर रहे थे, वही हाथ रसूल अल्लाह की तौहीन का मुर्तकिब हो रहे थे। और आज भी वही हाथ रसूल अल्लाह की तौहीन को दुनिया में बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं रसूल अल्लाह की तौहीन के लिए, और रसूल की आल पर और आल के चाहने वालों पर जुल्म कर रहे हैं। ज़माना बदला नहीं है, पॉलिसी वही है। तारीख़ तबरी अरबी आपके सामने अल-जुज़् उस-सानी तहक़ीक़ मोहम्मद अबुल फ़ज़ल इब्राहीम दारुल मारिफ़ बमिस्र, और इसमें अगर आप देखें तो वही वाला मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अपने आप को शायर और मजनून समझ रहे थे, और उसके बाद माज़अल्लाह आपने अपने आप को गिराने की कोशिश की। तीसरी चीज़ के जो तारीख़ जो तफ़सीर मुराग़ी में बयान हुई, तफ़सीर मुराग़ी के जो अहमद मुस्तफ़ा अल-मुराग़ी की है, इसके 30वीं जिल्द में अगर जाएँ तो वो फरमाते हैं अजमा अर्रुवात अला अन्ना सबब नुज़ूल हाज़िह सूरा हुदूस फ़तरत नबी। यानी ये पूरा वाक़या के बाद में उन्होंने ख़ुद बयान भी किया है हुज़्नन शदीदन हत्ता, उसके बाद है मरारन इलल जबाल लियतरद्दा मिन शवाहिक़हा, कि कई दफ़ा आपने कोशिश की कि अपने आप को माज़अल्लाह पहाड़ की बुलंदियों से गिरा दें। और उससे पहले क्या फरमाते हैं अजमा अर्रुवात, कि तमाम अहले सुन्नत रावियों का इजमा है इस चीज़ पे। यह है तफ़सीर मुराग़ी। इसी तरह से एक और तरीक़ से इस रिवायत को नक़ल किया गया, और वो है जनाब इब्न अब्बास से किताबुल तबक़ातुल कबीर इब्न साद की, जिसे कहा जाता है तबक़ात इब्न साद, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166। और इसकी तरीक़ क्या है कि जो आपके सामने है, अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह लम्मा नज़ला अलैहिल वही, और फिर उसके बाद ये पूरा वाक़या है और इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद तफ़सीर सिराजुल मुनीर है कि जो शेख इमाम अल-ख़तीब शरबीनी अश-शाफ़ी अल-क़ाहिरी की है, और वो भी इस वाक़े को इस तफ़सीर में बयान करते हैं सफ़ा नंबर 560 में। इसी तरह से दलाइल-उन-नबुव्वा में, अब ये दलाइल-उन-नबुव्वा जो है कि जो इमाम बहक़ी के नाम से, अब याद रखें कि बहक़ जो है नाम था पुराना सब्ज़वार का। एक तारीख़ बहक़ी या मसूदी है कि जो फ़ारसी में है अबुल फ़ज़ल की, और एक तारीख़ मसूदी है जो अली बिन हुसैन मसूदी की है, जिन्हें कहा जाता है मुरूजुज़ ज़हब, वो इसके अलावा है। और इसी तरह से एक और तारीख़ बैहक़ के नाम से है कि जो अबुल हसन बहक़ी की है। ये है दलाइल-उन-नबुव्वा। अब इसके
सफ़र उस्सानी में सफ़ा नंबर 146 की तस्वीर आपके सामने है, फिर 47 की है, फिर 48 पर जो आपके सामने हाईलाइट किया है, इसी मौजू को वो बयान करते हैं कि इस पर तफसील से हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इससे पढ़ भी सकते हैं और सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किस तरह से साजिश हो रही है। फिर उसके बाद मौजू एक किताब आ जाती है सही सीरतुन नबवी, दारुन नफ़ाइस की है। और अब ये सही सीरतुन नबवी में इसको बयान किया जा रहा है। एक दफ़ा होता है एक ज़ईफ़ रिवायत, अव्वल तो ये ज़ईफ़ नहीं है आपके यहाँ, लेकिन क़त्अन गलत है। ये वो काम है कि जो दुश्मनान अहले बैत ने किया, अहले बैत को कत्ल किया, रसूल अल्लाह की सीरत को बर्बाद करने की कोशिश की गई। आज भी वही काम हो रहा है, अहले बैत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, अहले बैत के चाहने वालों के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, लेकिन रसूल अल्लाह की तौहीन हो रही है बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से। और ये हमारी गुफ्तगू है, एंकर पर्सन आए इसको देखें, एक्टिविस्ट देखें, ये क्या जुल्म हो रहा है कि गैर मज़हब की ईसाई बच्चियों पे आप जुल्म करेंगे। इन किताब छापने वालों से आप सवाल नहीं करेंगे कि रसूल की तौहीन ये कैसे हो रही है। सही सीरत नबवी की जो बहस इसमें है फ़तरतुल वही के नाम से, और इसमें भी यही वाला मौजू है और इसको उन्होंने नक़ल किया है इमाम अहमद से, क्योंकि ये वाली रिवायत जो है मुस्नद इमाम अहमद में भी है, अहमद इब्न हम्बल में भी है। और अल-मौसूआ फ़ी सही सीरत नबवी अहद अल-मक्की के जो अबू इब्राहीम मोहम्मद बिन इलियास अल-फ़ादूज़ ने लिखा है, और इसमें भी अगर आ जाएँ तो सफ़ा नंबर 240 में यही वाला मौजू है। इसी तरह से और बहुत सारी किताबों में मौजू नक़ल हुए हैं। मिसाल के तौर पर अहमद इब्न हम्बल ने इसे नक़ल किया है और अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी ने इसको नक़ल किया है। इसी तरह से मुस्नद इब्न राहवे ने नक़ल किया है, सही इब्न हब्बान ने इन्हें नक़ल किया है, और तकरीबन दर्जनों किताबों ने नक़ल किया है कि इसका टाइम नहीं है। तो गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और आबरू का ख़याल करें, और ये चीज़ें दुश्मनान इस्लाम तक जो आप लोगों ने पहुँचाई हैं, इनका सिलसिला बंद किया जाए। और ये जो बाज़ार गर्म कर दिया है, इन पे से तवज्जो हटाने के लिए तौहीन सहाबा और तौहीन नामूस सहाबा और नामूस उम्महातुल मोमिनीन का, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। और हम बता चुके कि हम किसी की तौहीन नहीं करते, हम सिर्फ़ वो बताते हैं कि जो तमाम तारीख़ की किताबों में नक़ल हुआ है शिया सुन्नी में, उसको हम बयान करते हैं। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और वहदत और मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको मुसलमान समझते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बयान करने का हदफ यह है कि अब जब हर जगह कत्ल का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, तो अब ज़रूरी हो चुका है कि ये बताया जाए कि पहले इन मौज़ूआत को देख लीजिए। अब अगर कोई कहता है कि नहीं, ये मौजू तहक़ीक़ाती मौज़ूआत हैं, इसमें डिस्कस किया जाएगा, इसमें रिवायत को देखा जाएगा, रिवायत सही है या ज़ईफ़ है, तो बहुत अच्छा है। हम भी यही चाहते हैं कि जितनी तौजीहात और तावीलात आप अपने बारे में करना चाहते हैं और जितना ब्रॉड माइंडेड अपने बारे में होना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जब हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करें तो आप पहले ये बताएं कि ये किस किताब से है, और जिस तरह से ख़ुद तौजीहात बयान करना चाहते हैं तो हमसे भी पूछें कि ये रिवायत सही है या नहीं है। और अगर हम कहें कि ये रिवायत सही नहीं है, तो बिल्कुल जिस तरह अपने लिए आप चाहते हैं कि आराम से डिस्कशन हो और ख़त्म हो जाए, तो बिल्कुल इसी तरह से एक डायलॉग का सिलसिला शुरू करें एहतराम और मोहब्बत के साथ। बिला शक सब मुसलमान हैं, सब रसूल का एहतराम करते हैं, हमसे ज़्यादा अलबत्ता रसूल का एहतराम कोई नहीं कर सकता। और बाज़ मौज़ूआत को इंशाअल्लाह तदरीजन बयान किया जाएगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।